अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं नॉवेल्स बाय माजिद। मैं आज आपके लिए एपिसोड 50 का पार्ट 3 लेके आया हूँ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। वो फुल गाउन स्याह नाइटी में मलबूस थी। इसके सुनहरी बाल इसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे। वो इस वक्त रात की गहरी स्याही और ठंडी बर्फीली हवाओं में टेरेस की ग्रिल पर बैठी अपने गिर्द खुद से लिपटे बेहद सहर अंगेज यूनानी देवताओं से ज़्यादा हुस्न रखने वाले ऊंचे लंबे बेहद पुरकशिश मर्द की स्याह शाल ओढ़े हुए आगे से इस स्याह शाल में इसी मर्द की कैद किए हुए थी। वो सहर अंगेज मर्द इसको कमर से मजबूती से जकड़े इसकी धड़कनों पर सर रखे आंखें मूंदे हुए था। रात गहरी और तारीक थी। दूर पहाड़ों पर घरों की जलती रोशनियां बंद हो चुकी थी, मगर वो दोनों रात के आखिरी पहर भी जाग रहे थे। वो इस स्याह चादर में जैसे कैद नहीं, इस औरत की पनाहों में कैद हो चुका था। वो पिछले 1 घंटे से इसकी धड़कनों पर सर रखे इस औरत की खुशबू अपनी सांसों में उतारते इसकी धड़कनों को सुनते आंखें मूंदे हुए था। हाकिम खान के मजबूत हाथ की गिरफ्त इसके नाजुक कमर पर मजबूत होती जा रही थी। वो इस वक्त शर्टलेस सफ़ेद ट्राउजर में मलबूस था। इसके बाल नम थे। हाकिम खान ने आंखें खोलते सीधा होते रायना खान के खूबसूरत चेहरे को देखा, जो सर्दी की वजह से सुर्ख हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए इसकी तीखी छोटी सी सुर्ख होती नाक पर अपने लब रख गया था। मेरी बेइंतहा खूबसूरत कमसिन सी बीवी मासूम ही नहीं, इतनी फर्माबरदार भी होगी ये मुझे नहीं अंदाजा था। वह गंभीर आवाज में बोलते इसके बेहद इंतहा सुर्ख लबों पर बेहद खूबसूरती से नरमी से अपना अंगूठा रगड़ रहा था। वो इनके लबों को छोड़ वो इन लबों को छोड़ता ही नहीं था, बहुत शिद्दत से लिपटता था। इन गुलाबी नाजुक लबों की रंगत इसने अपनी शिद्दत से बदल कर रख दी थी। अब इन होठों पर इसकी शिद्दत का गहरा रंग चढ़ रहा था। वो इस औरत के पूर पर सिर्फ अपनी शिद्दत का रंग देखने का तमन्नाई था। वो सर से पैर तक इसकी शिद्दतों में रंग चुकी थी। बदन के हर हिस्से पर वो अपनी जनूनियत की गहरी सौगात दे चुका था। रायना खान हाकिम खान की बात पर मुस्कुराते निगाहें झुका गई थी। हाकिम खान इसकी मुस्कुराहट पर पागल हुआ था। मुझे नहीं पता था रायना, किसी औरत की कुर्बत में ही नहीं, इसकी मुस्कुराहट में भी इतना ज़्यादा सुकून होता है। तुम जब जब मुस्कुराती हो मुझे कितना सुकून मिलता है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे अंदर तुम्हारी खुमार ज़्यादा बढ़ा देती है। जानती हो ना, जब तक तुम मुस्कुराती नहीं थी तब तक तुम्हारी जान नहीं बख्शी होती थी। वो गंभीर आवाज़ में जुमाइनी आवाज़ में बोलता इसके कान की लो को अपने लबों से काट गया था। रायना नजरें झुकाए हाकिम खान की बेबाकियां इसकी बेताबियां सह रही थी। वो एक हाथ से इसके नाजुक कमर को मजबूती से जकड़े दूसरे हाथ से इसके खूबसूरत बदन पर बेबाकी से हक जताते इसकी कान के लो को शिद्दत से चूम रहा था। रायना खान इसके गिर्द से शाल लपेटे हुए थी। वो इसके कान के लो को छोड़ते मुस्कुराते हुए इसके खूबसूरत नकोश पर अपनी गहरी निगाहें गाड़े अब बड़ी बेताबी से इसके नकोश पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। बहुत खूबसूरत हो तुम मेरी जान, हाकिम खान की जिंदगी हो तुम। तुम्हारे बगैर अब हाकिम खान सांस भी नहीं ले सकता। वो रायना खान की आंखों में देखते इसकी कमर को दोनों हाथों से मजबूती से जकड़े इसके लबों से शिद्दत से लिपट रहा था। रायना खान की सिसकारी बढ़ते हाकिम खान का जुनून अपने लबों पर बर्दाश्त कर रही थी। वो इसकी नाजुक कमर को दोनों हाथों से अपने अतराफ अपनी मुट्ठियों में भरते इसके सुर्ख लबों से बेहद शिद्दत से लिपटते इसकी सांसों को जकड़े हुए था। रायना खान इस मीठी चलन पर सिसकारियां भर रही थी। वो इसके लबों को छोड़ता ही नहीं था और हाकिम खान के जुनून को सहना इसके लिए आसान नहीं था। मगर वो पिछले 1 हफ्ते से हाकिम खान के जुनून को सह रही थी। वो इसे अपनी कुर्बत अपनी बाहों से आज़ाद ही नहीं करता था। इसकी दीवानगी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। वो इसके सांसों को शिद्दत से इनहेल करते इसके लबों को अपने लबों में लिए हुए था। रायना खान की सांसें अब उखड़ने लगी थी। हाकिम खान के गिर्द लिपटी स्याह शाल पर इसकी गिरफ्त ढीली होते इसके हाथों से छूटकर नीचे गिरी थी। हाकिम खान इसके लबों को आज़ाद करते इसे अपनी गोद में उठाए हुए था। रायना खान अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करते हाकिम खान की गर्दन में बाजू हमायल कर गई थी। वो इसे गहरी निगाहों से देखते इसकी पेशानी पर अपने लब रखता इसीलिए कमरे में दाखिल होते टेरेस के दरवाजे को पाँव की ठोकर से बंद करते बेडरूम की तरफ बढ़ा। रायना खान को नरमी से बेड पर लिटाते वो इसके पाँव की तरफ बढ़ते झुकते हुए इसके पाँव के तलवे पर अपने लब रख गया था। रायना खान की सिसकारी बढ़ते आंखें मूंद गई। इस आन बान शान वाले सहर अंगेज मर्द के दहकते लब शिद्दत से इसके नर्मो नाजुक पाँव के गुलाबी
सफ़ेद तलवों को बेहद शिद्दत से छू रहे थे। रायना खान के हाथों की मुट्ठियों का दबाव बेडशीट पर बढ़ता जा रहा था। इस यूनानी देवताओं वाले सहर अंगेज मर्द के लब इसके पाँव से होते इसकी सफ़ेद पिंडलियों को नरमी से छूते ऊपर की जानिब बढ़ रहे थे। वो इसे शिद्दत से छूता इसकी धड़कनों पर, इसके स्याह गाउन की नाइटी की डोरियां खोलते इसके दिल के मकाम पर सिल्क की स्लीवलेस नाइटी के ऊपर लब रख गया था। रायना खान आंखें मूंदे हाकिम खान की दीवानगी बर्दाश्त कर रही थी। वो इसकी दागदार गर्दन पर आते अपनी घनी मूछें रब करने लगा। हाकिम खान की घनी मूंछों की चुभन से इसकी दागदार गर्दन जैसे झुलसने लगी थी। गर्दन पहले ही मुकाबिल के जुनूनी शिद्दतों से दागदार थी। अब हाकिम खान की घनी मूंछों और इसकी गर्म सुलगती सांसों से वो जैसे झलस रही थी। रायना की सिसकियां भरते रायना सिसकियां भरते रोना शुरू हो गई थी। हाकिम खान इसकी आंखों से आंसू बहते देख इसके आरस पर झुकते इसके आंसुओं को अपने हलक में उतारने लगा। बहुत बेरहम है आप हाकिम, आंसू भी देते हैं और इन्हें बहने से पहले चुन लेते हैं। रायना खान ने हाकिम खान की मकनातीसी आंखों में देखते भीगे लहजे में शिकवा किया। हाकिम खान तुम्हारे मामले में कभी बेरहम नहीं हो सकता मेरी जान, वो मुलायमियत से कहते रायना के लबों पर अपने दहकते लब रख गया था। रायना हाकिम खान रायना खान ने हाकिम खान को दोनों हाथों से दूर धकेला। वो मजीद अपने लबों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो इसके दूर धकेलने पर पागल होते इसके लबों से शिद्दत से लिपटते इसकी नाजुक कलाइयों को अपनी आईने गिरफ्त में जकड़ गया था। वो इसकी सांसों को अच्छी तरह पीते इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते खुद को तकिए पर गिराता गहरे सांस लेता अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करने लगा। रायना खान भी रुख मोड़े अपनी सांसों को दुरुस्त करने लगी, जो जालिम इंसान उखेड़ चुका था। रायना खान गहरे सांस लेते बेड से उठी थी। वो इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपनी बरहाना चटानी सीने पर गिरा गया था। वो हाकिम खान के चटानी सीने पर गिरती इसे भीगी शिकवा कनाह निगाहों से देखने लगी। नफरत करोगी भी तो भी तेरे पास आऊंगा। देख अब मुझे तेरे बगैर रहने की आदत नहीं। इसकी नाजुक कमर को जकड़े इसकी हेजल ग्रे आंखों में देखते गहरी सांस भरते हुए मुस्कुराया। रैना खान ने रोहान से होते हाकिम खान के चौड़े सीने पर बेदर्दी से मुक्का मारा। हाकिम खान का बुलंद बांग कहकहा गूंजा। वो मजीद रूहान से होते इसके चाटानी सीने पर बेदर्दी से मुक्के मारने लगी। हाकिम खान के बुलंद बांग कह के रात की तारीकी में तन्हाई में गूंज रहे थे। वो हंसते हुए इसके नाजुक कमर पर अपनी टांग सख्ती से लपेटे इसकी कमर को जकड़े हुए था। रायना खान इसके हसार में जकड़े इसके सीने से लिपटी इसे बेदर्दी से मुक्के मारती जा रही थी। हाकिम खान बुलंद बांग हंसते हुए इसके सुनहरी बालों को नरमी से चूमता जा रहा था। बेरहम जालिम सफाक हाकिम खान, रायना इसके हसार में चटपटाते हुए चीखी। बेहद खूबसूरत जिंदगी जान रायना हाकिम खान। वह गहरी होती सांसों के साथ जज्ब से बोलता चीखा था। रायना खान इसके हसार में साकित होते हाकिम खान की मकनातीसी आंखों में अपनी हेजल ग्रे आंखें गाड़े हुए थी। हाकिम खान की कमजोरी इसका इश्क, इसकी इबादत, इसकी जान, इसका जुनून, इसकी सांसें रायना हाकिम खान। वो इसे नम सुर्ख आंखों से देखते बेहद गंभीर लहजे में बोलता, इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में जकड़े इसकी पेशानी पर अपने लब रखते इसके हेजल ग्रे आंखों को नरमी से चूम गया था। बेरहम जालिम सफाक हाकिम खान, रायना ने हिचकी लेते इसके चटानी सीने से नजर आते इसके ब्राउन बालों को अपनी मुट्ठी में बेरहमी से जकड़ा। जितने मर्जी जख्म दो मेरी जान, छुरा भी घोंपोगी मेरे सीने में हाकिम खान उफ नहीं करेगा, मगर सिर्फ मेरी बनकर रहना। मेरे अलावा ये आंखें जिनसे मैं इश्क करता हूँ किसी की तरफ ना उठे। ये होंठ जो मेरे जुनून है इन पर कभी किसी का नाम ना आए। ये धड़कनें जिस पर सिर्फ हाकिम खान का नाम धड़के। वो इसकी धड़कनों पर अपनी उंगली रख गया था। आपको बर्दाश्त करना आसान नहीं हाकिम खान, आपको बर्दाश्त करना आसान नहीं है। रायना खान इसकी आंखों में देखते शिकवा कना लहजे में बीके अंदाज में बोली। फिर भी तुम खुद को मुझे सौंपती हो, मेरी कुर्बत में घंटों गुजारती हो। मुझे अपनी रायना से मजीद शिद्दत से इश्क होने लगता है। हाकिम खान ज़्यादा कहने पर इसकी अदाओं पर पागल होते इसकी आंखों के गोशों को अपनी अंगूठे से नरमी से रब करता गहरा मुस्कुराया था। ऑप्शन ही कोई नहीं है, क्या करूं मैं? रायना हाकिम खान रायना हाकिम खान के सीने पर सर रखे आंखें मूंदे इसकी धड़कनों पर लब रख गई थी। उफ! हाकिम खान इसके लम्स पर आंखें मूंद गया था। अब दोनों आंखें मूंदे एक दूसरे की धड़कनों को सुन रहे थे। हाकिम खान इसके नाजुक कमर पर अपना हाथ सहलाते बेहद नरमी से इसके गाउन इसके शोल्डर से नीचे की जानिब खिसकाने लगा। रायना खान इसके सीने में कैद लरस कर रह गई थी। वो गहरा मुस्कुराते इसके हुए इसे अपने नीचे करते इसका गाउन रिमूव कर गया था।
रैना खान ने अपनी हेजलगरे आंखें खौफ से फैलाते हाकिम खान को देखा। हाकिम खान इसकी तरफ देखते बरजस्ता कहकहा लगा गया था। मेरी खूबसूरत नाजुक सी कमसिन हसीना 35 साल हाकिम खान को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जानता हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ जान। जिस इश्क को करने के लिए मैं मारा मारा फिरता रहा, अब वो इश्क मेरा जुनून बनकर मेरा हो चुका है। इस पर मैं कैसे रहम खा सकता हूँ? मुझे अब दिन रात इन धड़कनों से लिपटे रहना है। वो खुमार-आलूदा लहजे में कहता, रैना खान की स्लीवलेस नाइटी शर्ट नीचे की तरफ खिसकाते इसकी गहराइयों पर झुके नरमी से चूमने लगा। रैना खान आंखें मूंद चुकी थी। वो इसे शिद्दत से चूम रहा था। वो इसे लेकर इतनी दीवानगी अपनी शिद्दत रखता था, रैना खान को अंदाज़ा नहीं था। हाकिम खान के लब इसके बदन मसहूर कन बदन से टकराते रुकते नहीं थे। हाकिम, रैना की मीठी पुकार पर हाकिम मुस्कुराते हुए इसे फिर से चौड़े सीने पर कर गया था। बोलो मेरी जान। हाकिम खान ने इसके उभरे सुर्ख गाल को नरमी से अंगूठे से सहलाया, जहां थोड़ी देर पहले रायना के साथ शावर लेते इसके गाल को अपनी शिद्दत का निशाना बनाया था। रुकैया खानम के साथ भी क्या यही सब करते हैं? रायना खान ने हाकिम खान के सीने पर उंगली फेरते जलन ज़दा लहजे में पूछा। हाकिम खान इसके जलन ज़दा लहजे महसूस करते महजूज हुआ था। रायना खान की जलन पर वह गहरा मुस्कुराते आंखें मूंद गया था। वो इसके इश्क में पूर पूर डूबी हुई। वो इसी की तरह शिद्दत से चाहे जैसा वो चाहता था। वो इसके लबों पर भी किसी मर्द का नाम नहीं सुन सकता था। वो इस औरत से यही चाहता था। तुम्हें क्या लगता है? हाकिम खान ने मुस्कुराहट दबाए पूछा था। वो इसके मुस्कुराने पर इसे शोलाबार निगाहों से देख रही थी। हाकिम खान अपनी मुस्कुराहट दबाए इसे गर्म निगाहों से देख रहा था। 13-14 साल का आपका बेटा है, आप 35 साल के हैं। यानी आपकी रुकैया खानम से शादी हुए आप 21 साल के थे, तो अपना हक तो शदोमत से लेते होंगे, तभी तो आपका बेटा इस दुनिया में आया। रैना खान के सवाल पर हाकिम खान का कहकहा गूंजा। रैना ने इसे यूं कहकहा लगाते देख घूर कर देखा। मेरी जान, जब इन खूबसूरत आंखों से मुझे ऐसे घूरती हो तो हाकिम खान को तुमसे पहले से ज्यादा शिद्दत से इश्क होने लगता है। हाकिम खान का गंभीर लहजा हुआ था। आप बात बदल रहे हैं हाकिम खान, रायना ने रूठे अंदाज में बोली थी। बात नहीं बदल रहा जानेमन, तुम्हारी मासूमियत पर हंसी आ गई है। वो गहरा मुस्कुराया था। मासूमियत? रायना खान की हेजल आंखों में तहीर उभरा था। बकौल तुम्हारे में अपना हक शदोमत से लेता था तो हैदर खान इस दुनिया में आया। ऐसे तो मेरा इन 14 सालों में 14 बच्चे होते। क्यों नहीं आए फिर? हाकिम खान ने मुस्कुराते आईब्रो उचकाए थे। क्यों? रायना खान ने मासूमियत से इस्तफसार करते हाकिम खान के सतून मकरूर नाक की टिप पर उंगली रखी। मत दिखा रहा मत दिखाया करो ये अदाएं, सांसें रोक दोगी किसी दिन तुम मेरी। हाकिम खान भारी आवाज में बोलते इसकी उंगली जकड़े इसे अपने लबों में दबा गया था। रायना खान गुलाब की तरह सुर्ख पड़ते निगाहें झुका गई थी। क्यों नहीं आए आपके 14 बच्चे? वह हाकिम खान को पटरी से उतरते देख जल्दी से बोली। हाकिम खान के हाथों की बेबाकियां शुरू हो गई थी। बच्चा होने के लिए मर्द को बार बार अपना हक लेने की जरूरत नहीं। अगर खुदा ने देना हो तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट से दे देता है। हाकिम खान ने इसे बेबाकी से छूते हुए कहा। यानी हमारा बच्चा भी आ सकता है? रायना खान ने आंखें पटपटाते मासूमियत से कहा। हाकिम खान इसकी अदा पर, इसकी मासूमियत पर, इसकी कमर को मजबूती से जकड़े हंसने लगा। नहीं आ सकता क्या? रायना रोहानसी हुई थी। आ सकता है मेरी जान, और आएगा भी। और वो मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत दिन होगा, जब मेरा और मेरी रायना का बच्चा हमारी गोद में होगा। हाकिम खान की भारी आवाज़ में बोलते रायना की पेशानी पर लब रख गया था। हैदर से ज़्यादा मोहब्बत करेंगे आप हमारे बच्चे से? रायना खान ने मदम लहजे में इस्तफसार किया। बहुत ज़्यादा मेरी जान, वो बच्चा मेरी ज़िंदगी होगा। हाकिम खान इसे अपनी जान से ज़्यादा चाहेगा। हाकिम खान की बात पर रायना मुस्कुराई थी। वो इसकी मुस्कुराहट पर पागल हुआ था। बेटी हुई फिर भी हैदर खान से ज़्यादा प्यार करेंगे? रायना खान ने नम लहजे में पूछा। बेटी हुई तो अपनी जान से ज़्यादा, तुमसे ज़्यादा चाहूँगा मैं। हाकिम खान मुस्कुराते हुए बोला। रायना खान हाकिम खान की बात पर भीगा सा हंसते हुए हाकिम खान के सीने से लिपटी। मगर मैं चाहती हूँ हमारी बेटी ना हो। रायना खान की आंखों से आंसू गिरते हाकिम खान के चट्टानी सीने को भिगो गए थे। क्यों? क्यों? वो पूछ नहीं सका था। रायना खान की करब में डूबी दबी दबी सिसकारियां सब अयां कर गई थी। मत कहो बाबा की जान, मुझे तुम जैसी बदकिरदार कमजोर बेटी मेरी नहीं हो सकती। तुम बेटी होना तो दूर की बात, मेरी बहन कहलवाने के लायक भी नहीं। काश बाबा जान तुम्हारा अबॉर्ट करवा देते। अपने लाला फारस खान की लफ्ज रायना की समातों में गूंजते इसे नीम जान कर रहे थे।
वो हाकिम खान की टाँगों पर अपनी टाँगें रखे इसके साथ शिद्दत से लिपटते, अपनी आँखें बेरहमी से साफ करते मुस्कुराई थी। बताएँ ना हाकिम खान, रुकैया ख़ानम से मज़ीद बच्चे क्यों नहीं हुए? वो हाकिम खान की आंखों में देखते हुए बोली। खुदा की मर्ज़ी मेरी जान। हाकिम खान संजीदगी से बोलता इसकी पलकों पर ठहरी शबनम को अपनी उँगलियों से नरमी से चुनने लगा। यानी आपको कोई एतराज़ नहीं था, अगर आपके हैदर खान के अलावा भी बच्चे होते? रायना खान के सवाल पर हाकिम खान गहरी सांस भरते इसके चेहरे को नरमी से अपने हाथों में जकड़ गया था। रुकैया खानम से मत जलो, वो बेज़रर सी औरत है, जिसे हाकिम खान ने कभी एक लम्हे नहीं चाहा, न कभी एक लम्हे के लिए इस औरत की चाह या ख्वाहिश कर सकता है। हाकिम खान संजीदगी से बोला, क्यों? रायना खान की आंखें झिलमिलाई थी। क्योंकि मेरा इश्क तुम हो, तुम्हें पाने से पहले भी कभी गौर से नहीं देखा, तुम जैसी औरत को पाकर तुम्हें लगता है मैं रुकैया खानम को चाह कर सकता हूँ? वो भारी आवाज़ में बोला था। मुझ में क्या है? रायना खान हंसी थी। तुम मेरा इश्क हो, इससे आगे क्या गुंजाइश रहती है? वो भारी आवाज़ में बोलते से अपने नीचे करते, इसकी स्लीवलेस नाइटी शोल्डर से मुकम्मल खिसकाते इस पर झुके अपनी शिद्दत भरे दहकते बोसों की बौछार करने लगा। हाकिम, रायना ने सिसकारी लेते से पुकारा था। वो बहुत दीवानगी के आलम में बहुत शिद्दत से इसे छू रहा था। नहीं रुकूंगा मेरी जान, तुम्हें मेरी दीवानगी सहनी होगी, ताकि आइंदा तुम मुझसे ये सवाल ना कर सको, तुम में ऐसा क्या है? आज मेरी दीवानगी मेरे गीले लबों की गरमाइश अपने जिस्म के हर पूर पर सहोगी। तुम्हें शायद अंदाज़ा हो, तुम हाकिम खान के लिए आखिर क्या हो? वो दीवानगी के आलम में भारी होती सांसों से बोलते, इसके बदन के हर पूर को अपने लबों से गीला करने लगा। रायना हाकिम खान की दीवानगी पर आंखें मूंदे हुए थी। वो इसे पूर पूर झिलसाए अपने प्यार की गरमाइश से इसके बदन के हर हिस्से को सहलाते इसे अपने जिस्म का हिस्सा बना रहा था। कमरे में हाकिम खान की दीवानगी की गहरी होती सांसों की सूरत में गूंज रही थी। वो इस पर अपनी शिद्दतें ढाते, अपनी बेचैनियां ख़त्म करते, खुद को तकिए पर गिराते, इसे अपने हसार में कैद करते, हमेशा की तरह इसके सुनहरी बालों को चूमने लगा। हाकिम, रायना खान ने से मदम होती टूटी बिखरी सांसों से पुकारा। जी मेरी जान। वो बंद होती आंखों से इसके बालों को शिद्दत से चूम रहा था। आप रुकैया खानम के करीब अब कभी नहीं जाएंगे, आप सिर्फ मेरे हैं। रायना खान की बात पर हाकिम खान की हंसी गूंजी थी। बेवकूफ़, वो हंसते हुए से खुद में समोए इसकी कमर के गिर्द अपने बाजू का मजबूती से घेराव कर गया था। हाकिम खान तुम्हारा हो चुका है। अब तो वो खुद का भी नहीं रहा। वो गहरी नींद में जाते हुए आहिस्तगी से बोलते हुए इसे मजीद शिद्दत से खुद के साथ लिपटा गया था। रैना खान भीगा सा मुस्कुराते भीगी आंखों से इसके मगरूराना नकूश को देखते इसके सीने से लिपटते आंखें मूंद गई थी। हाकिम खान स्याह शलवार कमीज में मलबूस स्याह मर्दाना शाल कंधों पर डाले मिरर में अपने तिलिस्माती मगरूराना नकूश गाड़े अपनी मूंछों पर हाथ फेरते अपनी कलाई में रेस्ट वॉच बांधने लगा। रायना खान स्याह पैरों तक आती फिटिंग वाली फ्रॉक में मलबूस अपने सुनहरी बेहद सिल्की चमकदार बाल कमर पर बिखराए ड्रेसिंग रूम से हाकिम खान के शूज़ लेकर निकली थी। वो हाकिम खान के स्याह चमकते शूज़ हाकिम खान के पैरों में रख गई थी। हाकिम खान मुस्कुराते हुए से अपनी बाहों में कैद कर गया था। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा मेरा जाने को मेरी जान। हाकिम खान गहरा सांस भरते से खुद के साथ शिद्दत से लिपटा गया था। पिछले 1 महीने से मेरे पास हैं, अभी भी जी नहीं भरा मुझसे? रायना खान हाकिम खान की धड़कनों से लिपटी थी। तुमसे कभी दिल नहीं भर सकता, वो भारी आवाज़ में कह रहा था। कैसे गुजरेंगे ये 3 दिन? वो आह भरते बेसुकून हुआ था। गुजर जाएंगे, फिर 1 महीना मेरा ही है। 3 दिन आपको देकर 3 दिन आपको आपके दे सकती हूँ। वो इसके साथ लिपटे इसके चौड़े सीने को चूम गई थी। काश तुम मुझसे झगड़ा काश तुम मुझसे झगड़ती, मुझसे लड़ती इन 3 दिनों के लिए भी। वो बेचैन होता वो बेचैन होती सांसों से बोला था। इससे क्या होता? वो दिलकश हंसते हाकिम खान को मजीद बेकरार कर गई थी। वहाँ ना जाने का बहाना होता, खुद को बावर करवाता कि तुम नहीं जाने दे रही। वो इसे खुद में भींचते हुए बोला था। अगर मैं जकड़ती तो ना जाते? रायना खान ने इसके धड़कनों से सर उठाते इसकी पुरकशिश आंखों में झांका। आजमा कर देख लो, नहीं जाऊंगा। वो इसकी आंखों में देखते घायल हुआ था। एक 13 साल के बेटे के बाप हैं, हक है इसका आप पर। वह हाकिम खान की आंखों में देखते जताते हुए मुस्कुराई थी। मत मुस्कुराया करो, फिर से शावर लेना पड़ जाएगा। वो मुस्कुराते हुए इसकी नाक की टिप पर लब रख गया था। जिंदगी में और भी काम है इश्क के अलावा हाकिम खान ज़्यादा। रायना खान हंसते हुए गुलाब हुई थी। और क्या काम होते हैं? वह इसके हाकिम खान ज़्यादा कहने पर गहरा मुस्कुराया था। आपका इतना बड़ा बिजनेस है, इसे भी तो संभालना है।
हर वक्त बीवी के पल्लू से कौन बंधा रहता है? रायना ने मुस्कुराते हुए कहा था। हाकिम खान बंधा रहता है। हाकिम खान इसे शिद्दत से खुद के साथ लिपटाए कहका लगा गया था। रायना हंसते हुए इसके साथ लिपटी। 3 दिन जान कैसे रहोगी तुम? अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? हाकिम खान इसे बेहद बेबाकी से खुद के साथ लिपटाए हुए बोला। एतबार नहीं मुझ पर? रायना खान ने इसकी आंखों में देखते संजीदगी से इस्तफसार किया। ये कैसा सवाल है रायना? हाकिम खान के चेहरे पर सुर्खी छाई थी। सुना था मर्दों को अपने से बेहद कम उम्र खूबसूरत औरतों पर एतबार नहीं होता। आपके बेटे से बमुश्किल 5 साल बड़ी हूँ। अगर इसके 14 साल के होने में चंद महीने रहते हैं तो मैं सिर्फ 4 साल बड़ी होती, और 4 सालों के बाद वो मेरे जितना हो जाएगा, यानी पूरे 18 साल का। वो अपनी उंगलियों पर हैदर खान और अपनी उम्र गिनती हंसी थी। रायना की बात पर हाकिम खान के चेहरे पर सुर्खी के साथ नागवारी छाई थी। वो इसे सर्द सुर्ख निगाह से घूरते अपनी गिरफ्त ढीली कर गया था, मगर इसे आज़ाद नहीं किया था। पर्सनैलिटी आपकी बड़ी सैर अंगेज़ है। मुझे लगा था हाकिम खान होगा कोई 25-26 साल का। मैं 18 की तो हाकिम मुझसे 7-8 साल बड़ा होगा, मगर वो तो मुझसे पूरे 17 साल बड़ा निकला। रायना हंसती जा रही थी। हाकिम खान की आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। जो भी है, मुझे नहीं लगता कोई आपको जवानी में कोई भी मर्द मात दे सकता है। जो हाकिम खान में बात है वो किसी मर्द में हो ही नहीं सकती। हाकिम खान अपनी शिद्दतों अपनी ताकत से बेड पर ही नहीं, कमरे की दरो दीवार भी हिला सकता है। हाकिम खान इसकी बात पूरी होने से पहले इसके बालों को सख्ती से दबोचे। इसके होठों पर झुकते इसके लबों पर अपने दांत शिद्दत से गाड़ गया था। रायना खान सिसकते हुए इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। वो बेरहमी से इसके लबों पर झुके हुए था। रायना खान ने सिसकते इसे खुद से दूर करना चाहा। वो इसे कमर के दोनों साइड से जकड़े इसे ऊपर उठाए इसके लबों को मजीद बेरहमी से अपनी शिद्दत से निशाना बनाने लगा। रायना खान के पाँव से 1 फीट ऊपर हुए थे। रायना खान के पाँव से 1 फीट ऊपर उठे थे। रायना खान की आंखों से मोती टूटकर हाकिम खान के आरस पर गिरे। वो इसके लबों को छोड़ते इसे ऊपर को ऐसे ही उठाए इसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़ गया था। आइंदा इस तरह की फजूल बात लबों से निकाली, किसी मर्द का जिक्र किया तो मैं तुम पर गुस्सा ऐसे ही अग्रेसिवपन अपनी असल ताकत के साथ निकाल दूंगा, जो अभी तक तुम्हारी नाजुक बदन की परवाह करते तुम पर नहीं निकाल सका। और जिस दिन ऐसा किया, ऐसे बेहुदा लफ्ज़ ऐसी बातें करने का ख्वाब में भी नहीं सोचोगी। वो इसकी आंखों में देखते गुर्राते हुए इसे नीचे उतार गया था। रैना खान अपने होठों पर खून की बूंद को उंगली से चुनते आगे बढ़ी थी। वो इसे बाजू से जकड़े अपने करीब करते खुद के साथ शिद्दत से लिपटा गया था। अब नाराज़ होगी, कैसे जा सकूंगा मैं? क्या हालत है मेरी अच्छी तरह जानती हो। ये फजूल सी बेशर्मों वाली बात करके मुझे क्यों सलगा रही हो? वो इसे खुद में भींचते भारी आवाज़ में बोला। आप मर्द हैं ना, बेशर्मी दिखाएँगे भी तो इसमें आपकी मर्दानगी, आपका जुनून ज़ाहिर होगा। मैं औरत हूँ, जो ज़रा-सी बात भी नहीं कर सकती। रायना की आवाज़ शिद्दत से भीगी थी। मेरी जान, जितनी मर्ज़ी बेशर्मी दिखाओ अपने हाकिम खान के सामने, मगर किसी दूसरे मर्द का ज़िक्र मत किया करो मुझसे, बर्दाश्त नहीं होता। वो संजीदगी से बोलता है, इसके लबों पर अपनी ज़बान का मरहम रख गया था। रायना खान खामोशी से निगाहें झुका गई थी। नाराज़ हो? हाकिम खान ने इसकी झुकी निगाहें देखते बेचैनी से पूछा। नहीं, रायना खान निगाहें झुकाए हुए बोली थी। फिर मुस्कुराओ। हाकिम खान इसकी ठोड़ी उठाए इसकी आंखों में देखते हुए बोला। रायना खान भीगी आंखों से मुस्कुराई। वो फिर से इसे खुद के साथ शिद्दत से लिपटा गया था। हलीमा अम्मा को तुम्हारे पास छोड़ कर जाऊंगा। हाकिम खान की बात पर रायना ने इसे देखा। मेरी बात हो गई है, वो खाना पकाकर अपने घर नहीं जाएगी। ये 3 दिन तुम्हारे पास रहेगी। बाहर गेट पर चौकीदार है। ज़रूरत का हर सामान मौजूद है, कुछ भी चाहिए हो मुझे कॉल कर देना। हाकिम खान ने इसकी तरफ छोटा सा मोबाइल बढ़ाया। रायना खान ने जिसे मुस्कुराते हुए थामा था। फ्री होकर तुमसे बात करूंगा, रोज़ रात को। रायना खान मोबाइल सीने से लगाए हाकिम खान की बेताबियों पर मुस्कुराई थी। इसको अपने सीने से मत लगाओ। यहाँ लिपटने का हक सिर्फ हाकिम खान को है। वह इसके मोबाइल वो इसके सीने से मोबाइल दूर कर गया था। रायना हाकिम खान की हरकत पर हंसी थी। मेरा बस चले तो अपनी रायना को अपनी धड़कनों में हमेशा के लिए कैद कर लूं। वह इसे सीने से अप... वो हंसते हुए इसे सीने से लगाए लिपटा गया था। रैना खान मुस्कुराते हुए इसके साथ लिपटी थी। वो गहरे सांस लेते इसकी पेशानी को नरमी से छूता अपने भारी कदमों से बाहर निकल गया था। रैना खान हंसते हुए हाथ में मोबाइल पकड़े रैना खान हंसते हुए हाथ में पकड़ा मोबाइल बेड पर फेंक चुकी थी। वो इस कमरे को देखते हंसती जा रही थी।
कमरे में हर तरफ इसकी भीगी हंसी की झनकार गूंज रही थी। गहरी होती रात में स्याह लिबास के ऊपर स्याह चादर में लिपटा नाजुक सा वजूद इस बंगले की पिछली दीवार पर चढ़ते बहुत आसानी से दूसरी तरफ जम कर गया था। वो दूसरी तरफ कूदते, बरक रफ्तारी से भागते अपनी स्याह चादर को सँभाले हुए थी। वो शदोमत से इन ऊँची-नीची सड़कों पर भाग रही थी। इसके कदमों का रुख फ़ारस कबीर खानज़ादा की हवेली था। वो स्याह तारीक बर्फीली रात में भागती जा रही थी, मगर इसकी हवेली नहीं आ रही थी। इसे रास्तों का नहीं पता था, मगर जब वो हाकिम खान के साथ भागी थी, तो गाड़ी से 15-20 मिनट की मसाफत से हाकिम खान का बंगला था। वो पिछले आधे घंटे से ऊँची-नीची सड़कों पर भाग रही थी। जब भी कोई गाड़ी गुजरती, वो जल्दी से खेतों की तरफ इधर छुप जाती। वो तो दिन की रोशनी में भी अपनी सहेलियों के साथ जाते डरती थी। वो इस वक्त रात की तारीकी में सड़कों पर भाग रही थी। वो खेतों में छुपती अपनी चादर से अपना चेहरा छुपाए गाड़ी को गुजरते देख रही थी। वो फिर से इस तारीक सड़कों पर भागने लगी। बड़ी हो जाओ रायना, लड़कियों को इतना मासूम नहीं होना चाहिए। इशाल फारस खान की हंसी वो बादलों से भरे आसमान को देखते हंसी थी। मेरी रायना बहुत मासूम है, इसे मासूम ही रहने दो। कहाँ होती हैं आजकल की ऐसी बेटियां? फारस खान की आवाज़ अब समातों में गूंजी। वो फिर से हंसी थी। 10 साला आर्यन तुमसे कहीं ज़्यादा समझदारी की बातें करता है रायना। कबीर खान की आवाज़ इसके समातों में गूंजी थी। वो भागते हुए हंसती जा रही थी। वो थक कर चूर हो गई थी, पता नहीं हंसते हुए या भागते हुए, मगर अब वो थक चुकी थी। पाँव के साथ वजूद भी शल हुआ था। बाबा, लाला मेरी मासूमियत पर मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारे? मुझे क्यों नहीं बताया यहाँ हाकिम खान जैसे भेड़िए भी होते हैं, जो मुझ जैसी लड़कियों को नोच डालते हैं? वो रोते हुए चीखी थी। वो रुक कर इधर-उधर अपनी हिजल आँखों से देखने लगी। हर तरफ पहाड़ थे, गहराइयाँ थी, जंगल था। मुझे अपनी हवेली का रास्ता ही सिखा देते बाबा जान। मुझे तो पता भी नहीं मालूम। इतना पता है वो हवेली मेरे बाबा जान की है। वो हिचकियों से रोते इधर-उधर देख रही थी। सामने से स्याह रंग की गाड़ी की हेडलाइट नजर आने पर वो भागते हुए फिर से दरख्त की ओट में छुप गई। गाड़ी के जाने के बाद वो फिर से सड़क पर भागने लगी। किसी से पता पूछ लेती हूँ अपनी हवेली का, वो सड़क पर रुकते हुए सोचने लगी। बाहर के किसी गैर मर्द से बात नहीं करते रायना। एतबार सिर्फ महरम रिश्तों पर किया जाता है। इशाल फारस खान का पढ़ाया सबक याद आया था। जब वो छोटी सी थी, अपनी हवेली के जंगल में दिन के वक्त खेलते हुए भी वहां मौजूद खड़े एक गार्ड से बात करने लग गई थी। विशाल अपने कमरे की खिड़की से इसे बात करते देख भागकर इस तक पहुंची थी। इसका हाथ पकड़कर वहां से ले आई थी। 3 साल बड़ी थी वो इससे। वो इस वक्त 10 साल की थी। विशाल खान का पढ़ाया सबक इसने हमेशा याद रखा था, मगर हाकिम खान की जिंदगी में आने के बाद वो ये सबक भूल गई थी। इस एक सबक के भूलने की वजह से वो आज की रात स्याही में सड़कों पर ठोकरें खा रही थी। काश इशाल से काश इशाल इससे कहती रायना, जब कोई मर्द ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुराए, औरत के कदमों में झुकने को तैयार हो, इस मर्द के फ्रेम में बिल्कुल नहीं आना। काश इशाल फारस खान इसे बताती, ओन खानज़ादा की सख्ती में इसकी मोहब्बत छुपी है। काश इशाल फारस खान इसे बताती, किसी भी मजबूरी के तहत अपने वली के बगैर निकाह करने वाली लड़की पीछे अपने घर वालों को जिंदा ज़मीन में धंसा देती है। काश इशाल फारस खानज़ादा इसे हाकिम खान का असल चेहरा दिखा देती। वो रोते हुए अपनी सारी गलतियों का बोझ इशाल फारस खानज़ादा पर डाल रही थी। वो अपनी आंखें अपनी स्याह शाल के कोने से रगड़ते भागती जा रही थी। यकदम वो रुकी थी। ये पगडंडी इसकी हवेली की तरफ जाती थी। ये वही दरख्त था जिसे बारहा इसने बचपन में अपने लाला फारस खान, इशाल खान के साथ कच्ची खूबानियाँ तोड़ी थी। ये रास्ता मुश्किल था। फारस खान इसे हमेशा गोद में उठाकर ले जाता था। इशाल फारस खान का हाथ थाम लेती थी, मगर इसका लाला फारस खान इसे गोद से नहीं उतारता था। वो बचपन से गिरती पड़ती रहती थी। वो इस पगडंडी से नीचे उतरते मुंह के बल गिर गई थी। बाबा, वो अपने लाला फारस खान को पुकारते रो दी थी। वो खुद को संभालती जमीन से उठती ऊंची नीची ढलवान पर भागने लगी। इसे अपनी ऊंची हवेली नजर आ गई थी। वो अंधेरे में डूबी अपनी हवेली को देखकर हैरान हुई थी। इसकी हवेली में कभी बत्तियां गुल नहीं होती थी। इसके बाबा कबीर खान कहते थे, आबाद घरों की बत्तियां कभी गुल नहीं हुआ करती। अंधेरे तो कब्रिस्तान में होते हैं। जिंदा वजूद के घरों को रोशनियां गुल नहीं होती। वो हैरान होते भाग रही थी। रात की तारीकी दरियाओं के शोर से वो घबराते हुए रुकी थी। मगरिब के बाद बाहर निकलने पर आसेब हमला कर देते हैं। शाज़मा खान की आवाज़ समातों में गूंजी थी। वो आर्यान को डांट रही थी। रैना खान रुकते हुए सहमी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। इसे हर तरफ आसेब नजर आने लगे। जिनों से भी ज्यादा खतरनाक इंसान होते हैं।
जिन्नात तो इन्हें नुकसान पहुँचाते हैं जो इन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। इंसान तो बिना किसी वजह से एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। कबीर खान इसे एक मर्तबा रात को डराने पर अपने सीने से लगाए समझा रहा था। बाबा मैं समझ गई, इंसान ज़्यादा खतरनाक होता है, इससे बड़ा बेरहम कोई नहीं। वो रोते हुए भागती जा रही थी। वो बरक रफ्तारी से रोते भागते हुए अपनी हवेली की तरफ बढ़ रही थी। हाकिम खान हैदर खान के साथ अच्छा खासा वक्त बिताकर अपने कमरे में आया। रुकैया खानम भी हाकिम खान के पीछे कमरे में दाखिल हुई। पूरे 1 महीने के बाद वो आज हवेली आया था। वो तो उड़ता भंवरा था रुकैया खानम के लिए, मगर फिर भी इतनी देर वो कभी हवेली से दूर नहीं रहा था। वो अपनी चादर को दुरुस्त करते हाकिम खान पर निगाहें गाड़े हुए थी, जो मिरर के सामने खड़ा अपनी घनी तरशीदा मूंछों पर हाथ फेरते गहरा मुस्कुरा रहा था। वो इसके कमरे में होकर भी यहाँ नहीं था। रुकैया खानम अपने चेहरे रुकैया खानम अपने शौहर के वजीह शानदार पर्सनैलिटी का अक्स आईने में देखते जख्मी सा मुस्कुराई थी। वो पहले कब इसके पास होता था? कोई फ़र्क तो नहीं था आज के हाकिम खान और आज से 14 साल के पहले हाकिम खान में। मगर वो क्यों आज जलती लकड़ी की तरह मानिंद सुलग रही थी। खान, आपके कपड़े निकाल दो। रुकैया खानम हैदर खा रुकैया खानम हाकिम खान की तरफ बढ़ी थी। निकाल दो। हाकिम खान मोबाइल पे नंबर डायल करते मसरूफ़ अंदाज में बोला था। जी। रुकैया खानम हाकिम खान को एक नज़र देखते ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ी थी। हाकिम खान रायना खान का नंबर डायल करते कान से लगाए हुए था। बेल जा रही थी, वो उठा नहीं रही थी। हाकिम खान ने एक बार और नंबर डायल किया, मगर दूसरी तरफ से फिर से फ़ोन नहीं उठाया गया। सो गई है क्या वो? हाकिम खान ने लब भींचते हुए सोचा था। इस टाइम हाकिम खान ने कमरे के इस टाइम हाकिम खान ने कमरे के वॉल क्लॉक की तरफ निगाह दौड़ाई, जहाँ 12 बज रहे थे। इस वक्त तो इसे सोने की आदत तो नहीं? वो गहरा मुस्कुराया था। रात भर वो इसे जगाए रखता था। हाकिम खान ने फिर से रायना का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से हनूज बेल जा रही थी। अब वो परेशान हुआ था। अजीब सी बेचैनी हुई थी। हाकिम खान ने फिर से नंबर डायल किया। फ़ोन न उठाने पर अजीब सी बेचैनियाँ, अजीब से वसवसे छाए थे। वो ड्रेसिंग टेबल से सिगरेट और लाइटर उठाए इसे सुलगाते लबों में दबा गया था। फ़ोन वो एक कान से लगाए मुसलसल बेल जा रही थी। हो सकता है सो गई हो। वो अपनी मूँछों पर हाथ फेरते इज़्तिराब में मुब्तला हुआ था। बेल की आवाज़ से भी नहीं उठ रही, इतनी गहरी नींद तो नहीं सोती। वो फिर से नंबर डायल करते कान से लगाए सिगरेट का गहरा कश ले रहा था। मोबाइल साइलेंट पर लगाया होगा। वो फिर से इज़्तिराबी अंदाज में इसका नंबर डायल करने लगा। वो इसके लिए फ्लिप वाला जदीद फ़ोन लाया था। रायना इतनी मासूम थी, सिंपल बटनों वाले मोबाइल के फंक्शन इसे समझ नहीं आते थे। वो इस फ्लिप वाले मोबाइल फ़ोन को साइलेंट पर नहीं लगा सकती थी। वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन से नंबर डायल करते और इस पर गेम खेल सकती थी। रोज़ रात को इसके सीने से लिपटी इसका मोबाइल लेते स्नेक वाली गेम खेलती थी। वो हंसते हुए इस दौरान इसके बालों को चूमता रहता था, मगर थोड़ी देर में इसे मोबाइल ले लेता था। इसकी तवज्जो कहीं भी हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो इससे मोबाइल छीनने के लिए इसके सीने पर मुक्का मारते रूहान सी होती। वो हंसते हुए इसे मजीद शिद्दत से खुद में कैद कर लेता। वो सिगरेट के गहरे कश लेता इस तराबी अंदाज में काल मिला रहा था। अब हाकिम खान की उंगलियों में दबा सिगरेट इसके पूरों को जला रहा था। वो भींचे हुए लबों के साथ नंबर डायल करते कान से लगाए हुए था। रुकैया खानम ड्रेसिंग रूम से हाकिम खान का नाइट ड्रेस लाते रुक गई थी। जलता सिगरेट हाकिम खान के सफ़ेद मजबूत उंगलियों में दबा इसकी उंगलियों के पूरों को जला रहा था। वह बेपरवाह बिना मोबाइल से मुसलसल नंबर डायल कर रहा था। वो बेपरवाह बना मोबाइल से मुसलसल नंबर डायल कर रहा था। शायद इसे जलन का एहसास नहीं हो रहा था। इसके बदन की तकलीफ से ज़्यादा इसकी जान से ज़्यादा कुछ और अहमियत रखता था। लेकिन क्या? रुकैया खानम खाली निगाहों से हाकिम खान को देखते ज़ख्म खुर्दा हुई थी। वो मोबाइल फ़ोन कान से लगाए टेरेस की तरफ अपने भारी कदमों से बढ़ रहा था। खान? रुकैया खानम की पुकार पर इसके लबों में ही दबकर रह गई थी। टेरेस के गिलास स्लाइडिंग डोर शदोमत से एक दूसरे के साथ टकरा कर रह गए थे। हाकिम खान ने टेरेस पर जाते अपने चौकीदार का नंबर डायल किया। खटक खान, बंगले के अंदर जाकर हलीमा अम्मा को जगाओ। वो फ़ोन पर इज़्तिराबी अंदाज में बोला था। जी खान साहिब। खटन खटक खान ऊंची आवाज़ में बोलते गेट के अंदर दाखिल होते बंगले के दाखिली दरवाजे की तरफ तेज़ तेज़ कदमों से बढ़ा। हलीमा अम्मा। खटक खान ने दाखिली दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। हाकिम खान टेरेस पर इज़्तिराबी अंदाज में चक्कर लगाते सिगरेट की गहरे कश ले रहा था। फ़ोन वो कान से लगाए हुए था। खान साहिब कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। खटक खान की आवाज़ स्पीकर पर उभरी थी। ज़ोर ज़ोर से खटखटाओ।
वो एकदम रुकते हुए चीखा था, "जी खान।" खटक खान ने पहले से ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। एकदम दरवाज़ा खुल गया। "खान साहिब दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं, ये तो खुला हुआ है।" खटक खान भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोलते फ़ोन पर बोला था। "क्या?" हाकिम खान की सांसें गहरी हुई थी। वो रायना और हलीमा अम्मा को सख्ती से हिदायत देकर आया था। किसी सूरत अंदर का दरवाज़ा दिन और रात किसी भी वक़्त एक लम्हे के लिए नहीं खोलना, जब तक वो आ ना जाए। वो दोनों भूल जाएँ ये दरवाज़ा वो दोनों भूल जाएँ यहाँ कोई दरवाज़ा भी है। हलीमा अम्मा ने तो खुद इसके सामने ही दरवाज़ा बंद किया था। सारे कबाड़ वो बंद करके आया था। "अंदर जाओ चेक करो, देखो हलीमा अम्मा को।" वो हलक के बल चीखा था। "जी खान।" खटक अंदर की जानिब बढ़ा। "रुको!" वो फ़ोन पे पागल होते फिर से चीखा। "लॉन्च में खड़ी होती हलीमा अम्मा को पुकारो। अंदर किसी कमरे में नहीं जाओगे।" इसकी रायना खान पर निगाह न पड़ जाए वो धुआँ-धुआँ सा हुआ था। "जी खान साहिब।" वो लॉन्च में रुकते हलीमा अम्मा को पुकारने लगा। "खान साहिब, हलीमा अम्मा नहीं उठ रही।" खटक खान बोला था, "अपनी बंदूक से फायर करो। हलीमा अम्मा को जगाओ।" वो फ़ोन पर धाड़ा था। खटक खान ने बंदूक से फायर किया। हलीमा अम्मा जो दवाई खाकर रायना खान के साथ वाले कमरे में सोई थी, हड़बड़ाते हुए गोली की आवाज़ से उठती, दिल पर हाथ रखते, काँपते हुए खुद को घसीटते हुए कमरे से बाहर आई। खटक खान, तुम इस वक्त? हलीमा अम्मा दिल पर हाथ रखे हैरान हुई थी। खान साहिब का फ़ोन है। खटक खान ने फ़ोन हलीमा अम्मा को पकड़ाया। जी खान साहिब। हलीमा अम्मा ने फ़ोन कान से लगाए घबराते हुए पूछा। रायना के कमरे में जाकर देखो, वो ठीक है। हाकिम खान फ़ोन पर गिरफ्त मजबूत करते हुए बोला। हलीमा अम्मा तेज़ तेज़ कदमों से रायना के कमरे की तरफ बढ़ी। खाली कमरा देखकर वो धक से रह गई थी। खान साहिब, बीबी नहीं है इधर, वो कांपते लबों से बोली थी। गुसल खाने में होगी, इधर देखो। वो पागलों की तरह हलक के बल चीखा था। जी खान साहिब। वो कांपते हुए वाशरूम की तरफ बढ़ी थी। नहीं है खान साहिब। खाली वाशरूम देखकर हलीमा अम्मा की आवाज़ हलक में घटी थी। हाकिम खान की चीख पर हलीमा अम्मा के कदम लड़खड़ाए थे। खटक को फ़ोन दो। वो ग्रिल पर मुक्का मारते हुए दौड़ा था। हलीमा अम्मा अपने भारी भरकम वजूद को घसीटते हुए खटक खान की तरफ बढ़ते से फ़ोन पकड़ा गई थी। पूरी हवेली का चप्पा चप्पा छान मारो, मगर आंखें बंद करके करना, वरना तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। वो घुराते हुए फ़ोन बंद करते अपने वफादार गार्ड का नंबर मिलाने लगा। यासीन खान। गाड़ी निकालो और गार्ड को भी साथ लो। बंगले के पीछे की तरफ सड़क पर कोई भी अकेली औरत पैदल नजर आए, मुझे इन्फॉर्म करो। वो सर्द अंदाज में हुक्म देता तेज तेज कदमों से टेरेस से निकलते कमरे में आया। अपनी स्याह शाल कंधों पर झटकते हाकिम खान ने खून उतरी निगाहों के साथ अपने कमरे की दीवार पर टंगी अपनी बंदूक उतारी। वो ड्रेसिंग मिरर से अपनी गाड़ी की चाबा वो ड्रेसिंग मिरर पर अपनी गाड़ी की चाबियां एक हाथ में पकड़े, दूसरे हाथ में पकड़ी बंदूक का बोल्ट होल्डर खींचते बाहर भागते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। रास्ते में खड़े रुकैया खानम के कंधे से हाकिम खान का कंधा बुरी तरह टकराया था। रुकैया खानम बुरी तरह लड़खड़ाई थी। हाथ में पकड़े हाकिम खान का नाइट सूट जमीन बोस हुआ था। वो बिना मुड़े दरवाज़ा धाड़ से बंद करते चला गया था। रुकैया खानम रसते दिल और डुबडुबाई आंखों से हाकिम खान के नाइट सूट को जमीन पर गिरे देख रही थी। रायना खान अपनी हवेली को देखते भागते हुए गेट की तरफ बढ़ी। गेट खुला था। वो हैरान हुई थी। यहाँ तो हमेशा रमज़ान बाबा अपनी बड़ी सी बंदूक लेकर खड़ा रहता था। वो हैरान होते अपनी साँय-साँय करती तारीकी में डूबी हवेली को देख रही थी। इतना सन्नाटा, इतनी तारीकी, इसे अजीब-सी वहशत हुई थी। इसे लगा जैसे वो किसी कब्रिस्तान में दाखिल हो गई हो। वो अपनी धड़कनों को मुट्ठियों में जकड़े भागते हुए हवेली के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो अपनी धड़कनों को मुट्ठियों में जकड़े भागते हुए दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। वो रुकी थी। कारपोर्च में इसके लाला फारस खान की स्याह जीप नहीं थी। वो हैरानगी से खाली कारपोर्च को देखते भागते हुए दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। बाबा! वो दाखिली दरवाजे के पास पहुंचते चीखते हुए दरवाज़ा खटखटाने लगी। बाबा जान! दरवाज़ा खोले बाबा जान! वो रोते हुए दरवाज़ा खटखटाते जा रही थी। बाबा, खुदा के लिए एक बार दरवाज़ा खोलें। मुझे सब एक बार अपना चेहरा दिखा दो, मैं चली जाऊँगी। वो रोते हुए दरवाज़ा पीटती जा रही थी। बाबा, मेरे बाबा! दरवाज़ा खोलो ना। एक बार मेरे एक बार मेरा दिल वहशत से घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है ये हवेली मेरी नहीं है। वो रोते हुए सिसकते दरवाजे के साथ पेशानी टिकाए ज़मीन पर बैठती चली गई थी। दादा जान, आप मेरे बाबा हो। लाला मेरे बाबा नहीं, बहन बेटी नहीं होती, ये बाबा ने साबित किया। मेरी जगह इशाल होती तब भी ऐसा दरवाज़ा ना खोलते। रायना सिसकते हुए बोल रही थी।
मैं जानती हूँ बाबा, किसी को दरवाज़ा नहीं खोलने दे रहे। नहीं बाबा, नहीं लाला। अब से वो मेरे लाला है, कभी बाबा नहीं बुलाऊँगी। आज से रायना खान का वादा है खुद से। आप जानते हैं रायना हमेशा सच्चा वादा करती है। फ़ारस खान सिर्फ़ मेरे लाला हैं। वो सिर्फ़ आरी, रशना, इशाल के बाबा हैं। मेरे बाबा सिर्फ़ कबीर खान हैं। वो हिचकियों से रूठे अंदाज में बोल रही थी। दादा जान दरवाज़ा खोलें। वो कबीर खान को दादा पुकारते हुए हंसी थी। फ़ारस खान मेरे बाबा हैं, दादा जान आप नहीं। वो रोते हुए हंसती जा रही थी। मेरे बाबा फ़ारस खान हैं। सबको पता है मैं लाला को बाबा जान कहकर पुकारना बंद नहीं कर सकती। मेरे पापा फ़ारस खान हैं। वो दरवाजे के साथ पेशानी टिकाए सिसक रही थी। आरी दरवाज़ा खोलो पुप्पो जान। आरी दरवाज़ा खोलो। पुप्पो की जान, अपनी सारी चॉकलेट तुम्हें दे दूंगी। तुमसे अपनी सारी चॉकलेट छुपा कर नहीं रखूंगी। तुम तो पुप्पो की जान हो। तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। मेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी आंखें बहुत पसंद है ना? वो फिर से हंसी थी। विशाल दरवाज़ा खोलो। तुम तो ऐसा नहीं करो। अजमेर खानज़ादा के बाद तुम मुझसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हो। 1 महीने से तुम सब ने मुझे नहीं देखा। कैसे ज़िंदा हो तुम सब मेरे बगैर? वो रोते हुए मदम सा बोलते दरवाजे से टेक लगा गई थी। वो काफ़ी देर तक दरवाजे से टेक लगाए बैठी सिसकती रही। यकदम वो ज़मीन से उठते जंगल की तरफ भागी। वो दिल पर हाथ रखे हवेली के पिछली साइड के जंगल की तरफ भाग रही थी, जहाँ वो दिन की तारीकी में नहीं जाती थी। वहाँ रात की तारीकी में जा रही थी। वो बरक रफ्तारी से भागते हवेली के पिछले जंगल में खुली खिड़की की तरफ भागी। वो इशाल फारस खान के कमरे की विंडो स्क्रीन से भागते हुए अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। इशाल, मैं रायना आ गई। खुदा के लिए यहाँ से अपना चेहरा दिखा दो। वो अब गिलास विंडो को पीटती जा रही थी। अंदर गुप अंधेरा था। वो भागते हुए अब आर्यान के कमरे की तरफ बढ़ी। आरी, पुप्पो की जान। वह इसके कमरे के ग्लास विंडो से अंदर झांकने लगी। डरपोक आरी, तुम कब से अंधेरा करके सोने लगे? वो हैरान होती अंदर झाँक रही थी। आरी? वो गिलास विंडो हाथ से खटखटाते अब फ़ारस खान के कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ी थी। बाबा जान! वो हल्के हाथ से खिड़की खटखटाते फ़ारस खान को पुकार रही थी। वो अब मायूस होते कबीर खान के कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ गई थी। दादा जान, आपकी रायना। कबीर खान के कमरे की खिड़की के साथ लगे वो फूट-फूट कर रो दी थी। जानती थी कबीर खान बहुत नरम दिल है इसके लिए। आप बाबा हो मेरे। लाला बाबा नहीं। वो खिड़की से अंदर झाँकने की कोशिश करते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली थी। बाबा जान अपना चेहरा दिखा दो एक बार। डर लग रहा है इस जंगल से। अजीब सी वहशत हो रही है बाबा जान। वो खिड़की से अंदर स्याह होलनाकी तारीकी में देखते रोते हुए बोली थी। वो काफ़ी देर तक कबीर खान की खिड़की खड़खड़ाती रही, फिर मायूस होकर पलट गई थी। इस जंगल से अजीब सा खौफ आ रहा था। वो सन्नाटेदार जंगल को डरते हुए देख यकदम तेजी से भागने लगी। वो बहुत तेजी से भाग रही थी। इस जंगल से निकलना था, जो इसका दिल बंद कर रहा था। वो तेज रफ्तारी से भाग रही थी। यकदम वो ऊंची ढलवान से नीचे की तरफ लटकती हुई गई। वो चीखते हुए रोल होती नीचे गिर गई थी। वो सीधा होती दिल पर हाथ रखते वहशत से चीखी। वो किसी कब्र पर गिरी थी। वो चीखते हुए इस कब्र को देख रही थी। यकदम वो खड़ी होती चीखने लगी। वहाँ 4 मिट्टी की कब्रें थीं। इन कब्रों को देखकर इसे अजीब सी वहशत हुई। इनकी हवेली के जंगल में कब्रें नहीं थीं। वो सारा बचपन इधर खेलती रही, मगर ये कब्रें? वो आंखें फाड़े कब्रों को देख रही थी। वो एकदम भागते हुए ऊपर की जानिब बढ़ने लगी। वो पागलों की तरह भाग रही थी। ये ढलवान चढ़ गई थी। इसने मरते हुए तरतीबवार से बनी इन कब्रों को देखा। इसे अपनी धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई थी, जैसे इन कब्रों में इसकी धड़कनें दफन हो। अजीब सी वहशत थी यहाँ। इसे यहाँ से निकलना था। वो भागते हुए गिरती पड़ती इस जंगल से भागते गेट से निकल आई। वो भागते हुए ऊंची नीची सड़कों पर भाग रही थी। शाल एक शाने पर लहरा रही थी। वो पागलों की तरह सड़कों पर भाग रही थी। ओन के पास जाना है। वो मुझे माफ़ कर देगा तो मेरे बाबा दादा जान शाल माफ़ कर देंगे। वो रोते हुए सोच रही थी। बाबा, दादा इशाल, मेरा आरी, सब हवेली में नहीं है क्या? वो रोते हुए सोच रही थी। नहीं दादा जान, कहीं नहीं जा सकते इस हवेली को छोड़कर। वो मर तो सकते हैं, हवेली नहीं छोड़ सकते। मरने वाली बात पर इसके कदम ठहरे थे। वो कब्रें याद आई थी। नहीं, बेवकूफ़ हो तुम रायना। वो आसमान की तरफ देखते हुए हंसी थी। मेरे पापा को कुछ होता मैं जिंदा होती भला? वो आसमान की तरफ देखते अपनी बेवकूफ़ी पर मातम मनाते मदम सा हंसी थी। इशाल फारस खान का एक और पढ़ाया सबक याद आया था। अपनों से दिल ही नहीं सांसें भी जुड़ी होती हैं।
जब सांस के किसी एक हिस्से में दर्द हो, सारे जिस्म की में तकलीफ होती है। इस तरह किसी एक को अपने इसी तरह किसी अपने एक को तकलीफ हो, तो फैमिली के हर फर्द को तकलीफ होती है। वो इशाल का पढ़ा सबक याद करते रो दी थी। इसकी धड़कनें चल रही थी, तो मतलब इशाल, फारस, कबीर खान, सबकी धड़कनें चल रही थी। अगर इनमें से कोई मर जाता तो रैना मर जाती। वो रोते हुए सर नफ़ी में हिलाते हिचकी ले रही थी। ओन खानज़ादा मुझे अपना लेगा। मेरी शाल के पास इसका अलमेर वापस आ जाएगा। बाबा दादा जान मुझे माफ़ कर देंगे। वो अपने आंसू साफ करते फिर से सड़कों पर भागने लगी। ओन खानज़ादा की हवेली का रास्ता तक नहीं पता था इसे। वो रुक गई थी। वो अपने आंसू साफ करते सड़क पर चलने वाली गाड़ी की तरफ बढ़ी। रात सुनसान ठंडी तारीख थी। इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। वो सामने से आती एक गाड़ी की हेडलाइट देखते इसकी तरफ बढ़ने लगी। वो स्याह बड़ी सी गाड़ी से देखते रुक गई थी। इसमें से दो आदमी निकलते इसकी तरफ बढ़े थे। वो फिर से इशाल फारस खान का सबक पढ़ाया भूल गई थी। वो फिर से इंसानों पर एतबार करने चली थी। इसे अभी सच में नहीं पता था, जिनों से ज़्यादा इंसान खतरनाक होते हैं। वो भागते हुए इन दोनों आदमियों की तरफ बढ़ी। वो कब्रें अपनी हवेली के सन्नाटे इसका दिल चीर रहे थे। वो बिखरी चादर बिखरे बालों के साथ इन आदमियों की तरफ बढ़ी थी। वो इनके करीब जाते रुक गई। अपने हुलिये का एहसास हुआ। वो अपनी चादर अपने वजूद पर अच्छी तरह ओढ़े अपने सर पर ले गई थी। तब तक वो इंसान नुमा वैशी अच्छी तरह इसका जायजा ले चुके थे। रात की सही गहराई रात की स्याह गहरी तारीकी में एक जवान खूबसूरत अकेली औरत को देखकर इनमें हैवानियत जाग गई थी। मम्मा, मुझे ओन खानजादा की हवेली जाना है। मुझे छोड़ दो के क्या? रैना खान ने रोते हुए हिचकियां लेते हुए पूछा। हाँ, छोड़ देंगे। वो इसकी चादर में छुपे वजूद को गहरी हवस भरी निगाहों से देखते जल्दी से बोले। मुझे रास्ता नहीं पता इस ओन खानजादा मुझे रास्ता नहीं पता। इसका नाम ओन खानजादा है। इसके भाई का नाम अलमेर खानजादा है। वो रोते हुए बोल रही थी। हमें पता है ओन खानजादा का, वो हमारा दोस्त है, हमारा जानने वाला है। हम तुम्हें छोड़ देंगे, फिक्र मत करो। वो रायना खान की बेपनाह खूबसूरती इसके मासूमियत देखते जल्दी से झूठ बोले थे। सब्र करना अब इन दोनों के लिए मुश्किल हो रहा था। रायना खान रोते हुए इनके साथ गाड़ी की तरफ बढ़ी। इनमें से एक आदमी भागते हुए ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा। रायना छोटे छोटे कदम उठाते घबराते हुए इस गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। इसका दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था, मगर वो क्या करती? हाकिम खान इसे कैद करके रखे हुए था। वादे के मुताबिक वो इसे हवेली नहीं लेकर गया था। अब तो वो हवेली सन्नाटों और कब्रों को देखकर अजीब सी वहशत में मुब्तला थी। इसे हर कीमत पर अपने बाबा, अपने लाला, अपनी शाल वापस चाहिए थे। वो इनकी गाड़ी की तरफ बढ़ती पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठी थी। इनमें से एक आदमी पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बड़जमाल हुआ। रायना इसे पीछे बैठे देख हैरान होते खौफजदा हुई थी। गाड़ी जन से आगे बढ़ी थी। हाकिम खान तेज़ोतुन अंदाज में सुर्ख चेहरे के साथ खतरनाक हद तक गाड़ी की स्पीड बढ़ाए ड्राइव कर रहा था। वो मुसलसल अपने गार्ड के साथ राब्ते में था। स्टीयरिंग पर जमे हाकिम खान के हाथ की नीली रगें शिद्दत से नुमायां हो रही थी। आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। वो गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ी से बढ़ाए हुए था कि इसकी गाड़ी का कंट्रोल बहुत बार इसके हाथों से छूटा था। मगर वो खुद पर जब्त करते दांत पर दांत जमाए खामोशी से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता जा रहा था। 1.5 घंटे का रास्ता हाकिम खान ने पौने घंटे में तय किया। इसकी गाड़ी फारस कबीर खानजादा की हवेली की तरफ बढ़ रही थी। रायना खान की चीखें गाड़ी में गूंज रही थी। वो शैतान सिर्फ इंसान से सबर नहीं हो सका था। वो रैना खान की चादर उतारते इसकी बेपनाह खूबसूरती पर निगाहें गाड़े इसके करीब हुआ। रैना खान दरवाजे के साथ जमी फलक शगाफ चीखें मार रही थी। सबर नहीं हो सका तुझसे हराम। ड्राइविंग सीट पर बैठा इंसान हंसा था। इतनी खूबसूरती, इतनी अलहड़ जवानी, यहाँ के पहाड़ों में तो खजाना छुपा है। वो हंसते हुए रायना खान के सुनहरी बालों को पकड़े इनको चूमते इनके करीब हुआ था। रायना खान की दिलखराश चीखें गूंज रही थी। वो इसके लबों पर हाथ जमाए से सीट के साथ लगाए इस पर झुका था। हाकिम खान के पीछे इसके गार्ड की गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही थी। हाकिम खान की जेरी सुर्ख निगाहें ने सिगरेट हाकिम खान की जेरी सुर्ख निगाहों ने सड़क पर गिरा वो हीरे का 1 करोड़ से भी ज्यादा मालियत का लॉकेट देख लिया था, जो इसने खुद रायना की गर्दन में पहनाया था। हाकिम खान की गाड़ी रुकी नहीं थी। आंखों की रंगत में इतनी तेजी से खून उतरा कि ऐसा लगा जैसे खून अभी टपकते हुए आंखों से बाहर आ जाएगा। इस हीरे के हार्ट शेप लॉकेट को इसकी गाड़ी के टायर कुचलते आगे बढ़ गए थे। यकदम हाकिम खान की स्याह ऊंची स्याह गाड़ी एक गाड़ी के आगे रुकी थी।
वो गाड़ी भी अपने सामने बड़ी-सी गाड़ी को देखकर रुक चुकी थी। हाकिम खान इसके पीछे इसके गार्ड की गाड़ियाँ भी रुक चुकी थी। हाकिम खान साथ वाली सीट से बंदूक पकड़े अपनी ऊँची लंबी स्याह गाड़ी का दरवाज़ा खोलते जंप मारकर नीचे उतरा। वो आगे बढ़ते हुए अपने हाथ में पकड़ी बंदूक से फायर करते अगली सीट पर मौजूद ड्राइवर को साकित कर चुका था। गोली इसकी पेशानी को चीरते इसकी सीट को चीर चुकी थी। पिछली सीट पर मौजूद दूसरा आदमी खौफ से कांपने लगा। रायना खान तो हाकिम खान को देखते साकित हो गई थी। हाकिम खान अपनी बंदूक की बोल्ट होल्डर खींच दे पिछली सीट की तरफ बढ़ते इस आदमी का सर का निशाना लेते फायर करते इसे भी साकित कर गया था। रायना खान चीखते हुए दरवाजे में समाई। हाकिम खान की हाकिम खान गाड़ी का दरवाज़ा खोलते रैना खान को बाजू से जकड़े बाहर निकाल गया था। रैना खान हाकिम खान की आंखों से टपकता खून देखकर सूखे पत्ते की मानंद कांप रही थी। हाकिम खान ने एक बार भी इस पर निगाह नहीं डाली थी। वो इसे बाजू से जकड़े सर सुर्ख आंखों से आगे बढ़ रहा था। वो भागते हुए इसके भारी कदमों का साथ दे रही थी। इसकी शाल गाड़ी में ही रह गई थी। वो खुले बालों के साथ हाकिम खान के पसंदीदा स्याह बेहद फिटिंग वाले फ्रॉक में मलबूस थी। हाकिम खान के गार्ड गाड़ियों से निकलते अपनी अपनी बंदूकें पकड़े चारों तरफ मुस्तैदी से खड़े थे। वो सर सुर्ख सपाट सुर्ख चेहरे के साथ रायना खान का बाजू जकड़े अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हाकिम खान ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते रायना खान को पिछली सीट पर धकेला था। वो दरवाज़ा बंद करते हमने वफादार गार्ड यासीन खान की तरफ बढ़ा। इनकी लाशों को गाड़ी समेत खाई से नीचे फेंक कर आग लगा दो। न गाड़ी का वजूद रहे न इन लाशों का। वो सर्द लहजे में हुक्म देता ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते गाड़ी स्टार्ट कर गया था। अब इसकी गाड़ी खतरनाक अंदाज में ड्राइव करते खतरनाक सड़कों पर फर्राटे भर रही थी। यहाँ पर एपिसोड 50 का पार्ट 3 ख़त्म होता है और इस एपिसोड को पढ़ते हुए मेरा गला खुश्क हो गया है और गले में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि एपिसोड 51 का पार्ट जल्दी आए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं कि अगर मैं आपके लिए इतनी लंबी एपिसोड दे रहा हूँ तो आप चैनल को ही सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपको बताता हूँ कि आपने मेरा चैनल कैसे सब्सक्राइब करना है। आप मेरी जो भी वीडियो देख रहे हो उस पे आपने देखना है, अगर ये सब्सक्राइब बटन आपको नज़र आ रहा हो जो सब्सक्राइब करने पे चेंज हो जाएगा, तो आपने इस पे क्लिक करना है सब्सक्राइब। इसके बाद लाइक कर देना और इसके बाद अगर जो आपको कोई वीडियोस नहीं मिल रही हो एपिसोडिक वाइज तो आपने मेरे चैनल पे क्लिक करना है नॉवेल्स बाय माजिद पे, और यहाँ से आपने प्लेलिस्ट में जाना है और यहाँ से ये रमज़े जनून बाय, यहाँ से आपको तमाम एपिसोड मिल जाएंगी एपिसोडिक वाइज।